नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर की, क्योंकि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का और मोहनदास गांधी जी का जन्म हुआ था। तो लोग इसको अधिकतर मोहनदास जी के जन्म दिवस के रूप में तो मनाते हैं, लेकिन शास्त्री जी को भूल जाते हैं। जबकि मुझे लगता है कि शास्त्री जी ने जिस प्रकार से भारत की एक सोई हुई आत्मशक्ति को और जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, उस आत्मविश्वास को जगाया था। जबकि मेरे विचार में, ये मेरा विचार है, कि गांधी जी ने उसी आत्मविश्वास को खंडित करने की कोई किसी भी प्रकार की फुर्सत नहीं छोड़ी। आइए बात करेंगे आज हम भरत गुप्त जी से। प्रोफेसर भरत गुप्त जी, आप जैसा जानते हैं, वैसे तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन उनकी जो विधाएं हैं वो थिएटर, आर्ट्स, म्यूजिक इत्यादि हैं, यानी सनातन धर्म से संबंधित। आपका स्वागत है प्रोफेसर गुप्त। प्रणाम संजय जी। आज बहुत दिन बाद आपके शो पर हाजिर हो रहा हूँ। बड़ा आनंद है, बड़ा संतोष है। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि दो विभूतियों के जन्म की तिथि है ये। गांधी जी का ज़माना तो ज़रा मेरे बिल्कुल शैशव का था, लेकिन शास्त्री जी का शासनकाल वो मेरे कॉलेज डेज का था। और सन 65 में जो भारतवर्ष के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसको मैंने देखा। और जो सन 65 का युद्ध था पाकिस्तान से, उसने देश को एकदम खड़ा कर दिया और हम 62 को भूल गए कुछ क्षणों के लिए। तभी उस लड़ाई के अंदर भी एक प्रकार से हम जीत पाए। तो मैं समझता हूँ शास्त्री जी के बारे में चर्चा देश में बहुत कम हुई है। और जितनी बड़ी हस्ती वो थे और इतने स्वल्प समय में जो उन्होंने कर दिया, वो एक अद्भुत कार्य था। उनका जय किसान जय जवान जो नारा था, और जो उन्होंने बताया था कि किस तरह से आप एक दिन उपवास कीजिए, सारा देश उनकी एक रेडियो अपील के साथ करने लगा था। ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छी यादगार है मेरे लिए। जी जी बिल्कुल। और बात हम और भी करेंगे, क्योंकि आज में हम देख रहे हैं कि सभी और गांधी जी की चर्चा अधिक हो रही है। और कई स्थानों पर ये कहा जा रहा है कि गांधी जी के जो विचार थे वो आज भी प्रासंगिक हैं। तो वे कौन से विचार थे? वे विचार जो है वो मुख्यतः जब हम ढूँढने जाते हैं तो वो विचार जो हैं वो हमको धर्म, अहिंसा और सत्य, इनके बारे में बताया जाता है कि साहब गांधी जी के बड़ा प्रखर चिंतन था। यद्यपि मैंने भी उस चिंतन को देखा है, आपने भी उस चिंतन को बड़ी ही निकटता से विश्लेषित किया है। तो आप इन विषयों में क्या सोचते हैं? क्योंकि मेरा तो एक विचार है, मैं उसे बाद में साझा करूँगा, लेकिन आपका क्या विचार है कि क्या धर्म के प्रति जो गांधी की दृष्टि थी, वो एक स्वस्थ दृष्टि कही जा सकती है? देखिए, मैं प्रारंभ में ही कह दूं कि गांधी को समझना मेरे लिए हमेशा बहुत मुश्किल रहा। मैं अपने आप को शायद अहंकारवश कहता हूँ कि मैं एक क्लासिकल स्टडीज का आदमी हूँ। क्लासिकल स्टडीज का मतलब ये होता है जो प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता है और प्रयास करता है कि उनको उन ग्रंथों की ही भाषा में पढ़ ले। तो जो हमारा प्राचीन, जिसको हम कहेंगे स्मृति श्रुति परंपरा, वेद इत्यादि की परंपरा, वेद उपनिषद पुराण इत्यादि की परंपरा है, और उसके अंदर जो मूल्य हैं जीवन के, मुझको लगता है कि गांधी जी उन मूल्यों से काफी कुछ दूर थे।
और इसका एक सूक्ष्म विश्लेषण नहीं हुआ है जो अब होना चाहिए। असलियत में गांधी जी का बहुत महिमा मंडन हुआ। एक बहुत बड़ी हस्ती थे रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने उनको महात्मा कहा, और गांधी जी ने बहुत जल्दी ही एक ऐसी वेशभूषा अपनाई, अपने एक विलायती वकील का कोट और जैकेट छोड़कर उन्होंने एक ऐसी वेशभूषा अपनाई कि वो महात्मा कहलाने लगे, और लोग उनको ये मानने लगे कि ये हिंदू समाज के अंदर एक नई चेतना उत्पन्न कर देंगे। अब इसमें कोई शक नहीं कि कुछ उनके कार्यकलाप ऐसे थे जिसमें सचमुच ये हुआ, उस बारे में हमें उनकी उन्मुक्त रूप से प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे गांधी ने स्त्रियों को हर प्रकार के आंदोलन में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य में आगे किया, और गांधी ने बहुत बड़ा कार्य किया, अस्पृश्यता के विरोध में किया, मंदिरों के अंदर अस्पृश्यों के प्रवेश का, ये सारे काम उन्होंने किए। लेकिन अगर आप वैचारिक रूप से देखें, अगर आप हिंदू या सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, जो सनातन सिद्धांत हैं, तो गांधी उनसे दूर है। अब मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह देता हूं, अधिकांश लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन ये मैं कह रहा हूं किसी प्रोटेस्ट के नाते नहीं कह रहा, एक काफी कुछ सोच विचार, बरसों बरसों सोच विचार के बाद कह। देखिए, गांधी ने 3 चीजों को रखा सामने: सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। अब ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि गांधी की जो व्याख्या थी सत्य की, गांधी की जो व्याख्या थी अहिंसा की, गांधी की जो व्याख्या थी ब्रह्मचर्य की, वो परंपरा से, प्राचीन मूल्यों से, वो मूल्य जो वेद उपनिषद में, रामायण महाभारत में, मनुस्मृति इत्यादि स्मृतियों में किसी प्रकार से भी उन मूल्यों के साथ गांधी का मूल्य नहीं मिलता। अब आप सत्य को लीजिए। देखिए, सत्य का अर्थ क्या है? जब ये कहा जाता है सत्यमेव जयते, और ये एक हमारा जो एक पहचान का वाक्य है, हमारे आधुनिक गणतंत्र का भी बीज वाक्य है ये, सत्यमेव जयते। तो कौन से सत्य के जीने की हम बात कर रहे हैं? कि क्या इसमें सत्य में किस प्रकार का सत्य है जो कि ट्रायम्फ करेगा या जो सर्वोपरि होगा? तो क्या वो सत्य एक फैक्चुअल सत्य है कि साहब मैंने चोरी नहीं की, ये सच है, और अगर चोरी की मैंने तो मैं बोल दूं कि साहब मैंने चोरी की? क्या इस तरह की चीजें सच हैं? या सच ये है कि जो धर्म में, धार्मिक कार्य में जो पूरा करने में सहायक हो वो सच है? मेरा वो आचरण जो मेरे धार्मिक कार्य को सिद्ध करके धर्म के लिए होगा, वो जो सच होगा वो सत्य है। तो गांधी की जो सारी की सारी एक फिलॉसफी सत्य की रही, वो केवल ये रही कि डोंट स्पीक अ लाई, जो एक फैक्चुअल तरह का ट्रूथ होता है, जो सांसारिक सत्य होता है, केवल उसी के बारे में व्याख्या कर देना, ये है। और जो अहिंसा की बात है, तो अब गांधी की अहिंसा के विषय में तो अब बहुत चर्चा खुलकर होने लगी है, और लोग ये कहने लगे हैं कि सिर्फ एक गाल के बाद दूसरा गाल ही आगे करते जाना और आताताई से निरंतर पिटते रहना, ये किसी प्रकार से भी अहिंसा नहीं होती। हाँ, गांधी ने कहीं कहा तो था कि हमको कायर नहीं होना चाहिए और सेल्फ डिफेंस में हमको प्रतिरोध करना चाहिए, लेकिन गांधी ने 10 बार ठीक इसका विपरीत किया। और गांधी ने जो पूरी राजनीति लड़ी, खास तौर से जो पाकिस्तान की
नींव डालने की राजनीति थी, वो इस अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करती थी, जिसमें सेल्फ डिफेंस के अंदर अटैक, सेल्फ डिफेंस के अंदर हिंसा आवश्यक होती है। तो देखिए, भारत की हिंसा के या भारत के अंदर हिंसा के कई कारण बताए गए, और मैं कैसे मान लूं कि गांधी ने कोई नया आयाम दे दिया। अब जितने भी भारत या हिंदू धर्म या सनातन में जितने भी देवी, जितनी भी देवता हैं, उनका क्या लक्षण? उनके हाथ में शस्त्र होता है, उनके हाथ में अस्त्र होता है। इसका अर्थ क्या है कि वो उसका उपयोग करते हैं। केवल ये नहीं कि उन्होंने अलंकारिक रूप से उनको धारण कर लिया है, वो वास्तव में युद्ध के लिए थे और युद्ध में प्रयोग होते थे। और जो भी अवतार की धारणा है भारत में, वो आतताई का संहार करके धर्म की स्थापना करना है। तो उसमें कहीं भी अहिंसा नहीं आती। जो धर्म के लिए हिंसा है वो अहिंसा है, लेकिन गांधी के लिए कि हाथ न उठाना, प्रतिरोध न करना, ये हिंसा थी। ये पारंपरिक मत से बिल्कुल भी भिन्न है। इसीलिए गांधी ने कहा कि अर्जुन के को जो गीता का उपदेश दिया, अब वो उपदेश जो था वो तो वास्तव में आपके भीतर जो एक संघर्ष होता है अच्छे और बुरे के लिए, या मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये उसका संघर्ष है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बहुत ही गहरा विचार श्री कृष्ण ने रखा गीता के अंदर, उसका गांधी ने एक प्रकार से लगभग तिरस्कार ही कर दिया। और जब गांधी ने ये कह दिया कि गांधी ने ये कह दिया कि गीता जो है वो हिंसा के बारे में नहीं बताती, तो फिर आज के युग में अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट जैसे वेंडी डॉनेगर वो ये कहने लगे कि गीता इज अ बुक दैट टीचेस वायलेंस। आप ये देखिए कितना बड़ा हित हो गया। पश्चिम के इंडोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि गीता, भगवत गीता जो है वो वायलेंस को प्रमोट करती है, और ये सहारा लिया गया है गांधी के ही वाक्यों का कि नहीं, ये युद्ध के बारे में नहीं है। अब मेरे लिए तो मानना ये बहुत कठिन है कि कुरुक्षेत्र में, यानी दो महान सेनाओं के बीच में जो उपदेश हुआ है, तो शारीरिक रूप से वो युद्ध के लिए नहीं होगा। और देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि बिफोर एनीथिंग एल्स द गीता इज अ सोल्जर्स बुक। वो एक सिपाही की किताब है, क्योंकि सिपाही को अनासक्त होकर अपना धर्म का पालन करना पड़ता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर तेरा शरीर कट जाएगा, मर जाएगा तो स्वर्ग की तुझे प्राप्ति होगी। तो अब क्या ये भी फिगरेटिव है? ये भी कोई फिगर ऑफ स्पीच है? ये भी कि अलंकार है मर जाना? यहां तो वास्तव में युद्ध है, और प्राण भी दे देना, हाँ, बिना इस बात को सोचे कि मैं फल से आसक्त हूं या नहीं, मुझे अपना धर्म करना है, और धर्म में मैं जो कर रहा हूं वही वास्तव में गीता का उपदेश है। तीसरी बात मैं कह देता हूं ब्रह्मचर्य के ऊपर। देखिए, उससे पहले एक मिनट में आपकी बात को ही सप्लीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गीता का जो दूसरा अध्याय है वो इस सारी समस्या का निदान उसी में आ जाता है, क्योंकि आरंभ में ही वो कह देते हैं कि अथ चेत्त्वमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। बस ये अगर ये तू स्पष्ट लड़ेगा कह देते नहीं, हो।
अगर तू कि भाई लड़ेगा अगर तू नहीं संग्राम नहीं फिर करेगा तो तेरा स्वधर्म हाँ, और कीर्ति दोनों नष्ट हो जाएँगे और तू पाप का बिल्कुल भागी बनेगा। बनेगा। और उसके बाद फिर यही है जो आपने बताया व हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे बस, समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापमवाप्स्यसि। तो बस। पाप का भागी बनेगा और कैसे तू पाप का भागी नहीं बनेगा, दोनों स्पष्ट कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। और जो जो सिद्धांत है कि अलिप्ति से जो भी कार्य होगा, अनासक्ति से जो भी कार्य होगा, समदृष्टि से जो भी कार्य होगा, साक्षात ब्रह्म को देखकर जो कार्य होगा, भक्ति पूर्ण जो कार्य होगा। देखिए, अब गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि भक्ति को वो बहुत ऊपर रखते थे और भक्ति थी। लेकिन ये भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं होती है। भक्ति तो जो स्वधर्म है उसका पालन है। और मेरा जीवन का जो निरंतर जो जो कर्म है वो एक प्रकार की उपासना है। यानी ये तरह तरह से लोगों ने कहा है, शंकराचार्य ने भी कहा है कि सपर्या पर्याया भवतु यन्मे विलसितम। मेरा जो भी चलना फिरना का काम करना है वो सब एक उपासना हो जाए। और गीता में भी यही कहा गया है। तो उसमें से युद्ध कैसे छोड़ा जाएगा? जब क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो और धर्म की स्थापना करना उसका धर्म है, तो वहां अहिंसा को आप कैसे अंगीकार कर? इसके अतिरिक्त एक बात और कहता हूं जो गांधी के जीवन में चरितार्थ हुई। मेरे ख्याल से शायद गांधी जी ये मानते थे कि जिसने अहिंसा को सिद्ध कर लिया है वो दूसरे का हृदय परिवर्तन कर ही दे। तो जैसे बुद्ध ने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर दिया और उसने हिंसा छोड़ दी, ऐसे ही गांधी जी शायद इस इंतजार में थे कि मोहम्मद अली जिन्ना एक दिन हिंसा छोड़ देंगे, पाकिस्तान की मांग छोड़ देंगे और वो गांधी की बात मान लेंगे। लेकिन संसार ऐसा नहीं है। अगर संसार ऐसा होता तो कृष्ण को कंस का वध नहीं करना पड़ता और राम को रावण का वध नहीं करना पड़ता। अवतार का प्रयोजन ही ये होता है, प्रयोजन ही ये है। धर्म की स्थापना होगी ही जबकि समूल नाश होगा आतताई का। उसके बिना और कोई तरीका नहीं। और जो अहिंसा की ये बात करते हैं, वो से तो वह अहिंसा की भी जो परिभाषा है वो बहुत स्पष्ट है, भगवद गीता में ही स्पष्ट है। और अ, एक तरफ तो ये स्वयं अनासक्ति योग नाम से इन्होंने गीता पे कमेंट्री लिखी है और दूसरी तरफ हिंसा और अहिंसा में उस अनासक्ति का वो रोपण नहीं कर पाते, क्योंकि 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कि जिसके अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, वो यदि लिप्त किसी नहीं, का वध करता है तो भी वो हिंसा नहीं है नहीं। और वो कर्म लेकिन के बंधन में नहीं बंधता है, उस कर्म के बंधन बिल्कुल, से नहीं बंधता। लेकिन बिल्कुल। इनके यदि चरित्र को देखा जाए तो इनकी जो अहिंसा है वो बड़ी विचित्र है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जब भी ब्रिटिश ने भारतीयों के ऊपर हिंसा की, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। जैसे जालियांवाला बाग, उन्होंने डायर को ओडवायर को क्षमा किया कि मेरे मन में इनके प्रति कोई रोष नहीं है। लेकिन जब चौरी चौरा में पुलिस फायरिंग में कुछ लोग मारे गए और उन्होंने उसका प्रतिकार किया, तो उन्होंने उसको क्षमा नहीं किया, क्योंकि वो तब उन्होंने आंदोलन ही स्थगित कर दिया। आंदोलन ही स्थगित कर दिया। जी। मलप्पुरम में उन्होंने उसको बड़ी
विचित्र तरीके से जो मोपल्ला नरसंहार हुआ था, उसको बड़े विचित्र तरीके से उसको जस्टिफ़ाई किया। और जब उसका निंदा प्रस्ताव आया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो उसको डाइल्यूट कर दिया। लेकिन उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की बड़ी आलोचना की कि जब स्वामी श्रद्धानंद ने मालाबार में इस मोपला नरसंहार में जिन लोगों को बलात् धर्म परिवर्तित किया गया था, उनकी जब उन्होंने घर वापसी कराई, तो उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की बड़ी आलोचना की। इसको उन्होंने हिंसा की तरह माना। लेकिन जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या अब्दुल रशीद ने कर दी, तो अब्दुल रशीद को उन्होंने माफ़ करके और उसको अपना भाई बना लिया। जी। देखिए इसी इसकी तरह से जो आपको अनेकानेक उदाहरण मिलेंगे। ब्रिटिश सरकार के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट किया, वो हिंसा नहीं थी। अब जब वो लेकिन भारत आए तो उनको कैसरे हिंद मिला हुआ था। वो कैसरे कैसरे हिंद हिंद मिला बोअर हुआ। वॉर के अंदर सर्विस के लिए मिला था। अच्छा, और कैसरे हिंद वाली बात भी बड़ी अच्छी वो उसमें जो कैसरे हिंद उन्होंने जलियांवाला बाग के बाद वापस नहीं किया। लेकिन जब खिलाफत वाली बात नहीं मानी ब्रिटिश ने, तब वापस कर दिया। हाँ, आप ये यानी जिस दोहरा चरित्र देखिए, ये दोहरा चरित्र देखिए। एक तरफ तो कहते हैं कि वो हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसी हिंसा की, याद करें आप कि 1920 में उन्होंने कांग्रेस सरकार को खिलाफत कमेटी के लोगों से कांग्रेस पार्टी को भर दिया एक तरह से, और उनको विवश किया कि वो इस खिलाफत कमेटी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन खिलाफत कमेटी का आंदोलन था, जस्ट बाय द वे। मैंने पूरे रेफरेंस के समस्त अपनी पुस्तक में दिया है उसको। और उसका समर्थन उन्होंने बलात् करवाया, और उस देखो समय ये भी कहा कि यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं, जिसकी कि मैं 6 महीने में गारंटी देता हूं, तो आपको मेरे आदेश एक डिक्टेटर की तरह मानने पड़ेंगे। वो हिंसा देखिए नहीं थी, खिलाफत आंदोलन डिक्टेटरशिप हिंसा तो नहीं थी। हिंसात्मक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन तो पूर्णतः हिंसात्मक आंदोलन था। वो भारत के बाहर का आंदोलन था। उसमें किसी भारतवर्ष के व्यक्ति का कोई हित नहीं था। मुसलमानों का भी कोई हित नहीं था। भारत के मुसलमानों को वो तुर्की में बैठा हुआ जो खलीफा था वो क्या दे सकता था, या इतिहास में सैकड़ों साल पहले उन लोगों ने क्या दिया। तो गांधी ने ये कुछ नहीं देखा, इसके ऊपर कोई ऐतिहासिक विचार नहीं किया कि वो खलीफा। और फिर आप देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि वो गांधी का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और उससे गांधी की जो एक समझ है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में, उसकी बहुत सारी परतें खुल जाती हैं। जो व्यक्ति सारी दुनिया का खलीफा और मुसलमानों का खलीफा है, भारत के मुसलमानों की जो एलिजियंस है, उनकी जो वफादारी है, वो आप एक विदेशी खलीफा के ना करवा रहे हैं। आप ये कभी सोच ही नहीं रहे कि यहाँ अपना राष्ट्रीयवाद, अपना देश, अपना आंदोलन, अपनी आजादी अंग्रेजों से कैसे किसी भी तरह से सर्व होगी यदि खलीफा को हम दोबारा इंस्टॉल कर दे तो, और भारत का मुसलमान उसको मानने लगे। तो ये जो प्रवृत्ति है कि भारतीय मुसलमान का आका भारत के बाहर होगा, इसको प्रस्थापित करने वाले गांधी थे। और यही यही है जो कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से एक बहुत ही गलत ढंग से मुसलमानों के आगे परोसी, कि आपकी आइडेंटिटी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो संस्कृति है उसके साथ और उसके भीतर रहने की नहीं है, उसके बाहर जो है, जो अरब में है, जो ईरान में है, वहां है आपकी आइडेंटिटी। तो इसकी शुरुआत और इसकी गलती तो मैं समझता हूं गांधी के ही द्वारा हुई सबसे पहले।
और समय आने पर लोग इसको कबूल करेंगे, मानेंगे, और इससे बहुत बड़ा इतिहास गांधी के विषय में, नेहरू के विषय में बदलेगा। जी। जी, और इसी का उदाहरण हमें मिलता है विभाजन के आस-पास, क्योंकि विभाजन के पहले उन्होंने अनेकों बार कहा कि विभाजन मेरी लाश पर से होगा। लेकिन जी हाँ। अंतिम समय में जब विभाजन का जो माउंटबेटन फ़ॉर्मूला था, वो पब्लिक हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 जून को वो पढ़ दिया संजय गया। जी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, आपके नज़र में भी लाना चाहता हूँ और दर्शकों के लिए भी। देखिए, ये जो 1920, 21, 22 के 3 साल हैं, इसमें जो ग्रीस और तुर्की के बीच में घटना हुई, उसी का एक रेपिटेशन भारत में अंग्रेजों ने पाकिस्तान, हिंदुस्तान का बंटवारा करके किया। देखिए, 1921 में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान ग्रीस से, यूनान से तुर्की चले जाएंगे, और जितने भी ईसाई हैं वो तुर्की से ग्रीस में आ जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होगा, लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी, एक तरफ ग्रीस, दूसरी तरफ तुर्की, और लड़ाई खत्म। ये विभाजन उन्होंने 21 के अंदर किया और उसके बाद यूरोप को मनवाया। अब वही, बिल्कुल वही चीज जो है वो सन 47 के अंदर भारत में अंग्रेजों ने की। अब उसको देखकर भी गांधी और आने वाले नेहरू और भारत के जो उस समय कर्णधार थे, उन्होंने उसको पूरी तरह से उपेक्षित किया। मैं समझता हूं ये हमारे नेताओं का एक हिस्टोरिकल ब्लंडर। हाँ, लेकिन जी वहाँ कम से कम पॉपुलेशन एक्सचेंज तो पूरा हो गया था। यहाँ तो हाँ, नेहरू गांधी ने पॉपुलेशन एक्सचेंज होने ही नहीं दिया। होने नहीं दिया। आप एक बात देखिए, बड़ी तर्कसंगत बात है कि अगर पॉपुलेशन एक्सचेंज उस समय जैसा कि होना था, जैसा कि माना गया था, अगर होता, तो जो आज पाकिस्तान में आटा और दाल गायब हैं, वो सन 47 में ही गायब हो जाते। मुसलमानों की तादाद भारत में इतनी ज्यादा थी कि अगर वो सब के सब पाकिस्तान पहुंचा दिए जाते, तो पाकिस्तान के अंदर उसी दिन, पहले दिन से ही भूखमरी शुरू हो जाती। ये बात पाकिस्तानी आलिमों ने लिखी है, पाकिस्तानी हिस्टोरियंस ने लिखी है। ये एक सच्चाई है जिसके बारे में हम आज तक डिस्कस नहीं करते। और ये रोकना जो था, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ये भी एक सोची समझी रणनीति थी जिससे कि पाकिस्तान एक वायबल कंट्री बन जाए, एक कंट्री जो कि शुरुआत कर सके। अगर एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होता तो पाकिस्तान अपनी यात्रा प्रारंभ ही नहीं कर सकता था। उसके रिसोर्सेज इतने कम थे और आने वाले लोग इतने होते कि उनको तत्काल ये सबक मिल जाता कि तुमने जो मांगा है उसका नतीजा क्या है। ये जी, एक बहुत और बड़ा इसी फैक्ट। इसी इसी संदर्भ में आप देखें कि जो भी दंगे हुए, तो हमारे गांधी जी जो हैं, वो जब कलकत्ता का दंगा हुआ, तब उस समय कुछ नहीं हुआ, जब डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने डिक्लेयर किया। कोहाट में अवश्य वो गए थे जब वो दंगा सबसाइड कर गया था, कुछ कर नहीं पाए वहाँ पे भी, क्योंकि मुसलमानों से वो कुछ आग्रह करके कभी उन्होंने कोई अनशन नहीं किया। उनके सारे दुराग्रह जो होते थे वो हिंदुओं से ही होते थे। बिल्कुल। और आप ये देखें कि जो कार्य उन्होंने विभाजन के समय किया, यानी एआईसीसी में जो विभाजन का प्रस्ताव था, वो गिरने वाला था। ये बिल्कुल। इलाहाबाद की घटना है। ए, जी। हमने कई बार इसकी चर्चा जयपुर डायलॉग्स में की है। और बिल्कुल। उसे गिरने से बचाने के लिए गांधी जी वहाँ पर उन्होंने संबोधन करके और बड़ा एक बचकाना तर्क दिया कि हमें सीडब्ल्यूसी को लज्जित नहीं करना चाहिए, और चूंकि सीडब्ल्यूसी ने इसको स्वीकार कर लिया है,
तो हमें भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने जो आरंभ में पुरुषोत्तम दास टंडन और खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो माहौल बनाया था उसके विरोध में, और एआईसीसी के लोग उसको लगभग वोट डाउन करने वाले थे, उसको इन्होंने बिल्कुल, करवाया वहाँ पे। और बिल्कुल। उनके पुत्र जो हैं वो सबसे छोटे पुत्र, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने उस समय कहा था कि आप क्यों जा रहे हैं भाई, ये जो ये घटना हो रही है, तो आप तो इसके सदस्य भी नहीं हैं कांग्रेस के 4 आने वाले, आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, वो क्या है कि मैं अगर नहीं गया तो जवाहरलाल का दिल टूट जाएगा। जवाहरलाल का दिल भारत की अस्मिता से, भारत के भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण था उनके लिए। और उन्होंने ये एक घोषित हिंसा की भारतीयों के साथ। और बाद में जब वहाँ से लुटे-पिटे, कटे हुए जब शरणार्थी आने लगे, तो उनसे कहा कि तुम वापस चले जाओ। मैं समझता हूँ वो समय था जब गांधी जी के जितने भी वाक्य थे, वो सब के सब अविश्वसनीय हो चुके थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव वॉट ही वॉज सेइंग। गांधी जी ने ये भी कहा था कि मैं अब पाकिस्तान जाकर भी रहूंगा, और हो सकता है कि मुझे वहां शांति का संदेश पहुंचाना पड़े। मेरे पास एक कटिंग है अखबार की जिसमें ये पूरा का पूरा बयान उनका छपा है, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया था। तो उस समय के जो गांधी के बयान हैं, वो केवल देश के अंदर जो अफरा तफरी थी और जो विचारहीनता का माहौल था, उसको बढ़ा रहा, और कुछ नहीं था। बिल्कुल। ये ये एक सच्चाई है। और फिर ये तो सभी जानते हैं कि जो इतनी बड़ी राशि पाकिस्तान को दिलवाई गई, वो गांधी जी ने अनशन करके दिलवाई। मेरे ख्याल से उस वो 55 करोड़ की राशि थी, ऐसे ही कुछ थी। 55 करोड़ थी। तो तो अब आप बताइए उसका क्या तर्क था, उसके पीछे ऐसा कौन सा लॉजिक था, जबकि वो लीगल नहीं थी, और जबकि उस वक्त तक पाकिस्तान ने हमला भी कर दिया था कश्मीर पे। तो ये इतने सारे कार्य जो हो रहे थे गांधी के द्वारा उस समय, उन सबको समझ पाना केवल कोई उनके अंतर्यामी व्यक्ति ही जान सकता है। असंभव। बिल्कुल, 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 आप सही कह रहे हैं। और इसी परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य में थोड़ा गांधी जी के ब्रह्मचर्य नामक एक प्रयोग की भी चर्चा कर लें, और उस पर ये भी हम उसको इस कसौटी पर कसें कि वो वास्तव में हिंसा थी या अहिंसा थी? देखिए, मैं समझता हूं कि क्षमा चाहता हूं, गांधी जी जो ब्रह्मचर्य की व्याख्या है भारतीय वर्ण आश्रम धर्म में, भारतीय सिद्धांत में, जीवन के भारतीय योग में, वो केवल उसके विपरीत जा रहे हैं। भारतीय जीवन में वर्ण आश्रम धर्म में आश्रम के अनुसार ब्रह्मचर्य होता है। जब शिक्षा लेने बच्चा जाता है 19-20 साल की उम्र तक, तब उसके लिए पूर्ण सेलिबेसी या संपूर्ण संयम है। तो स्त्रियों के साथ स्पर्श करना, बैठना, उठना, उनके शरीर का आनंद लेना, ये संपूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य पहले आश्रम में करना होगा। ये बहुत क्लियर था। लेकिन जब गृहस्थ हो गया कोई, जब संतान उत्पत्ति करनी है, जब पितृ ऋण मातृ ऋण को पूरा करके संतान को उत्पन्न करके उसको बड़ा करके उसको धर्मज्ञ बनाकर उसको समाज को देना है, तब आप किस तरह से सेलिब्रेसी, एब्स्टिनेंस या ब्रह्मचर्य कहेंगे? अब इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि जिनकी नई नई शादी हुई थी, गांधी जी उनको भी ब्रह्मचर्य का उपदेश दे देते थे। वहां ब्रह्मचर्य का मतलब एब्स्टिनेंस होता था। इसके कई प्रमाण हैं, बहुत लोगों ने है इसके ना? बारे में।
प्रभावती जी को देख लीजिए। हाँ, तो अब आप ये बताइए जयप्रकाश कि नारायण की पत्नी प्रभावती जी जो हैं, हाँ जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए कि इसके द्वारा एक स्वस्थ जीवन को आप एक प्रकार से, जिसको अंग्रेजी में स्टिग्मैटिक कहते हैं, या जिसको हम हिंदी या संस्कृत में विकृत कहेंगे, आप विकृत कर रहे हैं, क्योंकि फिर शादी ही क्यों हुई? तो ये जो गांधी जी का आइडिया था कि केवल सेलिब्रेसी से भगवान मिलता है, ये हिंदू आइडिया नहीं है, ये क्रिश्चियन आइडिया है। क्रिश्चियनिटी के अंदर तो मैं नाम भूल रहा हूं, एक संत ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को केवल ब्रह्मचर्य का यानी सेलिब्रेसी का पालन करने के लिए अपने अपने प्रजनन अंग को ही काट कर फेंक दिया था। तो ये इस प्रकार की जो मानसिकता होती है कि आप टोटल एब्स्टिनेंस से ही संत बन सकते हैं, ये भारतीय मूल की नहीं है। गृहस्थ में संयम के साथ जीवन, आनंद के साथ जीवन और काम का आनंद लेना, ये भारतीय लक्षण था। इसके लिए पूरा काम शास्त्र हमारी संस्कृति में लिखा गया और ये स्वाभाविक है। इसके बिना कला नहीं हो सकती, इसके बिना प्रेम नहीं हो सकता। जब आप इन सब चीजों को खत्म कर देंगे, जब ब्रह्मचर्य का अर्थ एब्स्टिनेंस हो जाएगा, तब केवल विकृति के अलावा और कोई रास्ता आपके आगे नहीं रहता। और मैं समझता हूं कि गांधी ने जो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किए अपने जीवन के आखिरी चरण में, उनको समझ पाना असंभव है। और ये मानना ही बड़ा अविश्वसनीय है कि कोई अपने मन को जानने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट क्यों करेगा। अगर मेरे मन में वासना है तो मैं जानता हूं, मेरा मन तो मैं ही जानता हूं ना, उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट क्या करूंगा? या मैंने वासना को जीत लिया है कि किसी प्रकार का भी स्पर्श मेरे साथ हो, किसी प्रकार का भी संसर्ग हो, फिर भी मेरे मन में विचार ना आए, क्या मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा? तो मैं समझता हूं कि ये तो ऐसे प्रयोग हैं जो कि सर्वथा निष्फल हैं, जिनका कोई तर्क नहीं है, और जो गांधी ने प्रयोग किए वो हमेशा बहुत ही संदेहास्पद रहेंगे। और अपनी पोतियों के साथ में अपनी बिल्कुल हाँ, कोई भी हो। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका कितना भयंकर परिणाम उन बच्चियों की मनस्थिति पर होगा, क्योंकि एक प्रकार से आप जीवन के प्रति और काम वासना के प्रति एक लड़की की, बच्ची की दृष्टि को ही हमेशा के लिए तोड़ मरोड़ देते हैं। ग्रंथि ग्रसित हो जाती है, इतनी इतनी वो एक प्रकार की बीमारी हो जाती है मन में। और अवश्य जो जो भी उनके संपर्क में उस समय बच्चियां आई, उनकी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रताड़ना जीवन पर्यंत रही हो। जी। तो इन कसौटियों पर तो जो सत्य, अहिंसा, धर्म और ब्रह्मचर्य जी, की जो भी परिभाषाएं गांधी जी ने प्रतिपादित की, और ये पुस्तक है उनकी एक जो बड़ी उनकी मानक पुस्तक मानी जाती है। हिंदू स्वराज। मुझे लगता है कि इसे लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग गांधी को पढ़ते नहीं हैं और वो सेकेंडरी एविडेंस पर उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। जबकि उन्हें यह जो उनके बेसिक है, जैसे उनका जो अनासक्ति योग है, जो उनके एक बड़े विचित्र विचार हैं भगवद गीता के बारे में और हिंदू ग्रंथों के बारे में, और
पूरी तरह से विकृत हैं। उसको ठीक से उस समय भी किसी ने पढ़ के यदि मुझे लगता है प्रतिपादन किया होता, उस समय तो मनीषी थे बहुत सारे, लेकिन उन्होंने भी गांधी को उस कसौटी पर नहीं कसा, जिस पर उसे संभवतः कसा जाना चाहिए था। और संभवतः उनको ये लगा कि ये जो है इस समय भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन जो है उसके प्रणेता हैं, तो इनको इतनी स्पेस दे दी जानी चाहिए। लेकिन उस स्पेस का उन्होंने सदैव दुरुपयोग किया, और उनकी जो पॉलिटिक्स थी, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये तो पूरी तरह से एक राजनीतिज्ञ हैं, और महात्मा का जो चोला ओढ़ रखा है उन्होंने, वो केवल एक स्वांग है। ये डॉक्टर अंबेडकर का कहा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है, जी, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। तो और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो वो क्या सही थे जो कह रहे थे? अब देखिए, चोला और ढोंग ये एक प्रकार की जजमेंट है जो शायद मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गांधी भ्रमित थे, सर्वथा भ्रमित थे। गांधी ये नहीं समझ पाए कि जो क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत हैं, वो सनातन के सिद्धांतों के साथ कहाँ बिल्कुल अलग होते हैं। ये तो मान लिया कि अहिंसा भारत का एक सिद्धांत है, लेकिन अब जैसा हम कल कह चुके हैं कि अहिंसा कब, किस समय और कहां, क्योंकि वो किसी जीवन की परिस्थिति की शून्यता में अहिंसा का सिद्धांत नहीं होता। मुझे कब हिंसा करनी है, कब अहिंसा करनी है, अब एक योगी के लिए अहिंसा है, लेकिन अगर एक योगी भी, एक सन्यासी भी अगर अपने कुटिया में रह रहा है और एक स्त्री आती है और उससे रक्षा मांगती है किसी एक दुराचारी के प्रताड़ना के विरुद्ध, तो सन्यासी को भी शायद हिंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि वह लेकिन धर्म गांधी क्या जी ने है। तो अजीब-अजीब सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि आपको तो, यदि आप कलकत्ते में सभी हिंदू मर जाते तो एक इस्लाम जो है वो भी सुधर जाता, इत्यादि, इत्यादि। ये अलग बात है कि जब आक्रमण जो था वो मुसलमानों की तरफ से हुआ था, तब उनको कभी नहीं कहा कि भाई तुम जो है वो हिंदुओं जब हिंसा हिंदुओं ने का पालन। प्रतिकार किया, तब उन्होंने मुसलमानों को नहीं कहा कि भाई तुम इनकी जो हिंसा है उसको तुम ले लो। तब तो हिंदुओं से जाके कहा कि नहीं, नहीं आपको हिंसा बंद कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए भई? आपने मुसलमानों को तो कभी नहीं कहा कि हिंसा बंद कर दो। तो ये एक उनकी जो नीति थी वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ उनका जो विचार था कि परम अहिंसा से दूसरे का हृदय परिवर्तन तत्काल हो जाएगा, जैसा कि एक मैजिक वॉन्ड से हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम था, क्योंकि ये सिद्धांतता गलत है। कुछ लोग होते हैं जो मानने से, समझाने से मान लेते हैं। बहुत तेजस्वी व्यक्ति अगर किसी दुराचारी को भी समझाता है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन सदैव नहीं होता, और जब नहीं होता तो वहां हिंसा का ही प्रयोग आवश्यक होता है। ये सनातन सिद्धांत है, ये सनातन सिद्धांत मेल नहीं खाता। अब आप देखिए, ईसाइयत के बारे में भी जो गांधी ने एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया, वो भ्रम इसलिए मैं कहता हूं कि ईसाइयों ने स्वयं तो उसका कोई आचरण नहीं किया। आप देखिए कि पिछले 800 साल में ईसाइयों ने उपनिवेश बनाकर इतनी घोर हिंसा की है, कभी उनको सरमन ऑन द माउंट नजर नहीं आया। ईसाइयों ने कभी हाँ, अपने और रिश्तेदारों, वो तो भगवद गीता में सरमन ऑन द माउंट देख रहे थे हमारे गांधी जी। तो आप इसको देखिए कि जो एक सिद्धांत आपने सरमन ऑन द माउंट से ले लिया, द पुअर शैल इनहेरिट द अर्थ, इस तरह का, वो भारत में कहीं अप्लाई करता है? अब देखिए, ये गरीबी में रहना, त्याग तपस्या में रहना, किसी प्रकार का उपभोग ना करना, इसकी एक प्रकार से एक समय के लिए, कुछ सीमित समय के लिए एक राजनीतिक आवश्यकता थी कि ठीक है, आप अपना चरखा काट कर, अपना सूट पहनकर, अपनी सादगी से जीवन कर व्यतीत करके ब्रिटिश साम्राज्य के
के साथ लड़िए, इतना तो समझ में आता है। लेकिन किसी प्रकार का भी उपभोग जो है, किसी भी प्रकार की गुड थिंग्स ऑफ लाइफ जो हैं, वो हमेशा त्याज्य हैं। और ग्लोरिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो की गई गांधी के द्वारा, और गांधी ने जो पूरा का पूरा एक विचार खड़ा किया राम राज्य का, जिसके अंदर केवल सेवा ही सेवा थी, दान ही दान था, जिसमें कोई आनंद लेना, जीवन की वस्तुओं का आनंद लेना, भोग उपभोग करने की कोई जगह ही नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी विकृति थी। ये सनातन सिद्धांतों के साथ नहीं है। अगर आप तुलसीदास का राम राज्य पढ़ेंगे जो उन्होंने उत्तरकांड में दिया है, तो अयोध्या की नगरी तो अभूतपूर्व है। इट इज द मोस्ट प्रॉस्परस प्लेस ऑन अर्थ। तो ये एक विकृति उस समय पैदा की गई, और उसके साथ उसको जोड़ा गया, क्या कहते हैं, मानसिक बल को, या जिसको स्पिरिचुअलिटी कहें या सोशल रिफॉर्म कहें, तो उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। देखिए, भारत के सिद्धांत, सनातन सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को लेकर चलते हैं। तो काम जो है, अगर उसकी सर्वथा उपेक्षा हो जाएगी तो फिर वो ठीक उल्टा करेगा। आज भारत के अंदर जिस प्रकार का हम अपने जीवन में करप्शन देख रहे हैं, जिस प्रकार की भोग के लिए लिप्सा देख रहे हैं, जिस प्रकार पद के लिए लिप्सा देख रहे हैं, ये उस विकृति का ही उल्टा असर है कि हमने अपने आप को केवल स्पिरिचुअल बनाया और एक बैलेंस नहीं क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं उस समय के जो नेता थे हमारे, और जिसमें गांधी सबसे आगे हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार है। जी, तो मैं इसी बिंदु पर अब हम आज की चर्चा को विराम देंगे। जी, आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपको सभी को याद दिला दें कि 4 और 5 नवंबर को हमारे राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होगा। भरत गुप्त जी भी उसमें पधारेंगे, तो आप लोग उसका रजिस्ट्रेशन मेरा करवा लें। सौभाग्य, मेरा यथासंभव हमारी आर्थिक सहायता भी करें, और सेशन स्पॉन्सरशिप भी खुली हुई है। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय ओके, भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।